Hello, friends. I'm Dr. Vivek, and today the third part of the elegy written in Country Church Chat. This poem will be discussed. The third part will discuss today. First two part we have already discussed in the two video series. Now the next part. The boast of heraldry, the pomp of power, all that beauty, all that wealth gave awaits like the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. So the pomp of power, all that beauty, all that wealth ever gave means these both means you boast on your heraldry. Heraldry means you belong to certain generations. Your father was king or queen and powerful person. You boast on, शेखी मारते हैं अपने आप को, बताते हैं कि हमने सब हमारे बाप दादा ये थे वो थे. The pomp of power, they boast on their power. दे गॉट वेरी पावरफुल पर्सन. उनके फादर को बहुत इतने पावर थी, उनके दादाजी के पास ये पावर थी, पैसा था. एंड ऑल दैट ब्यूटी, लोग बोस्ट करते हैं ब्यूटी पे. ऑल दैट वेल्थ, जो भी वेल्थ है, आपका पैसा है, ब्यूटी है, अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आर. ये सारी चीजें इनएविटेबल आर, जो आर आने वाला है, जो जो टाइम आने वाला है, वो फिक्स है. सबको आएगा वो टाइम कैसा है? द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव. वो वो इनएविटेबल आर है डेथ का. डेथ सबको आनी है. द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव. द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, द ग्लोरियस पाथ यू हैव will lead to the grave. It will end, it will die. It's not permanent. Do you think his power is permanent? Think that beauty is permanent? You think the glory is permanent, but it is not. Nor you, you proud impute to these fault. If memory over their tomb no trophies raise, where to the long drawn aisle fretted vault, the pealing anthem swell the note of praise. If you proud, nor you proud impute to these fault. Don't impute. Uh, don't blame these people. You blame that इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये. Don't blame them on their fault. उनकी fault को मत गिनाओ. If memory over their tomb no trophies is, अगर उनकी memory में कोई ट्रॉफी नहीं रेज की गई है, मतलब उनकी डेथ पे कोई सोने चांदी नहीं जड़े गए हैं, तो उनपे कोई ब्लेम मत करो, उनकी फॉल्ट को मत गिनाओ कि भाई उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इस वजह से उनकी ट्रॉफी, उनकी कब्र पे, टूम पे कुछ सोने चांदी नहीं गड़े गए हैं. Where through the long drawn aisle, the fretted vault, there is a long drawn aisles. Aisles मतलब जहाँ पे ये जो विलेजर्स हैं उनको दफनाया गया है. The pealing anthem swells the note of praise. और जो उनका वो अपने आप में ही प्रेज है, अपने आप में ही उनको जो उनकी जगह है, अपने आप में ही एक प्रेज है. तो उनके लिए अलग से कोई तुम एक्सपेक्ट मत करो कि उन पे कोई ट्रॉफीज गाड़ी जाएंगी या सोने चांदी गड़े जाएंगे. कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्थ back to its mention call the fleeting breath. Can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold ear of death? Can storied urn, जो urn होती है, जो बर्तन होते हैं जिसमें डेड बॉडीज, मतलब मरने के बाद जो उसमें रखा जाता है, और एनिमेटेड बस या उनके स्टेचू बनाई हुई है, ये सारी चीजें
बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, क्या ये सारे आप तो जिंदा कर सकती हैं उस व्यक्ति को जिसकी डेथ हो चुकी है, जो मर चुका है? मतलब नहीं कर सकती हैं। रेटरिक क्वेश्चन है ये। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, क्या ऑनर्स वॉइस, ऑनर करते हैं आपने, आपने ये किया, ये प्रेज, इन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी, इन्होंने ये हासिल किया, क्या इस तरह की प्रेज, ऑनर और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, क्या ये फ्लैटरी जो चापलूसी आप कर रहे हैं पैसे वाले की, क्या उनके कानों को वो दोबारा से उस आदमी को जिंदा कर सकती है? नहीं कर सकती। उनके कान में सुनाई पड़ेगा जो प्रेज आप कर रहे हैं, फ्लैटरी आप गा रहे हैं, वो उनको कानों को सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा? जो पैसे वाले हैं, डेथ हो चुकी है उनकी, उनके प्रेज में आप क्यों कर रहे हैं? Why you are doing this? So this is uh, the last one. Perhaps perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire. Hands that rode the empire might have swayed or walked to ecstasy the living lyre. Perhaps in the neglected spot is laid, perhaps in जो जहाँ पे डेड बॉडीज को बरी किया गया है, वहाँ पे कोई कोई सम कोई इन डेड बॉडीज में सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, शायद इनमें कोई जो व्यक्ति लेटा हुआ है आफ्टर बीइंग डेड, वो उसमें कभी, वो जब जिंदा था उसमें फायर थी, आग थी उसमें, बहुत अच्छा कुछ कर सकता था, करने का जज्बा था शायद। ऐसे लोग भी हैं उसमें कब्र में। हैंड दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, जिन्होंने एम्पायर को तहस नहस कर दिया, हुए कर दिया उन्होंने अपनी मेहनत से। और वॉकड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, और उन्होंने लोगों को अपनी लायर से खुशी दी, अपने काम से खुशी दी, ऐसे लोग भी यहाँ पे दफनाए गए हैं। राइट। So this is all about the third part of Elegy Written in Country Churchyard. Thanks for listening. Thanks for